गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों का आर्थिक महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि फंजाई हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हानिकारक भी होते हैं, यानी यूज़फुल एंड हार्मफुल दोनों एक्टिविटीज़ फंजाई के द्वारा संपन्न होती है। देखते हैं, पहले यूज़फुल एक्टिविटी में आते हैं। कुछ फंजाई खाने योग्य होते हैं, हम एडिबल फंजाई के रूप में उन्हें जानते हैं, जैसे एगेरिकस, जिसे मशरूम के नाम से जाना जाता है, और मार्केला। एगेरिकस और मार्केला ये खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एडिबल फंजाई के नाम से जाना जाता है। एक फंजाई कवक हम यूनिसेलुलर फंजाई है, ईस्ट सैकेरोमाइसेस सेरेवेसी। ईस्ट के द्वारा थायमीन, जिसे विटामिन B1 कहा जाता है, विटामिन B1, राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 एंड निकोटिनिक एसिड यानी विटामिन B3 प्रोड्यूस की जाती है। तो इस प्रकार से ये फंजाई भी हमारे लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है, जैसे एक फंजाई है पेनिसिलम, पेनिसिलम कम्बर्टी एक स्पीसीज, पेनिसिलम कम्बर्टी एंड पेनिसिलम रॉकफोर्टी, ये पनीर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सैकेरोमाइसेस सेरेविस्टी यानी कि ईस्ट, इसका इस्तेमाल एथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल बनाने में किया जाता है और ब्रेड बनाने में किया जाता है। इसलिए इसे ब्रेड बनाने में जब यूज़ करते हैं इसे बेकर्स फंजाई के नाम से जानते हैं और जब एल्कोहलिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है तो इसे ब्रीवर्स फंजाई कहा जाता है। एक फंजाई का नाम पहले भी आप सुन चुके हैं, न्यूरोस्पोरा। इसका प्रयोग साइटोजेनेटिक्स रिसर्च में यानी जेनेटिकल रिसर्च में खूब इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाने जाते हैं। कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनसे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि मोस्ट फेमस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती है पेनिसिलम नोटेटम से, और इसका एक स्पीसीज और है पेनिसिलम क्राइसोजेनम। इन दोनों स्पीसीज से औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलम क्राइसोजेनम से ही पेनिसिलिन ऑब्टेन की जाती है। फर्स्ट डिस्कवरी जो पेनिसिलिन की हुई थी वो पेनिसिलम नोटेटम से हुई थी। आते हैं, एक पेनिसिलिन है सिफेलोस्पोरिन, इसका ऑब्टेन करते हैं सिफेलोस्पोरियम से। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो हायर प्लांट के रूट, एंजियोस्पर्मिंग या फ्लावरिंग प्लांट के रूट में और कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट के रूट में भी उनसे मिल करके एक नया एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे कि कोई रूट है तो रूट के चारों तरफ ये लग करके और इस प्रकार से लग करके और एक सहजीवन यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसे कहा जाता है माइकोराइजा। माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट, टर्म रूट से लिया गया है। यानी कि जब ये माइकोराइजा बनाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो प्लांट के रूट से वहाँ से तो भोजन लेते हैं, लिविंग सेल है वहाँ से अपना भोजन ऑब्टेन करेंगे, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, प्लांट वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं उनके एब्जॉर्बेशन की कैपेसिटी, रूट के एब्जॉर्बेशन की कैपेसिटी को इन्हेंस करने का काम ये फंजाई करते हैं जब वो रूट के साथ में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ सेप्रोफिटिक फंजाई होते हैं जितने हैं, तो वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और इस प्रकार से ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ करके इनऑर्गेनिक मैटर में बदल देंगे, और ये इनऑर्गेनिक मैटर फिर से साइक्लिंग ऑफ मटेरियल यानी कि फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, प्लांट्स इनको फिर से ऑब्जर्व करेंगे, यानी इस प्रकार से ये साइक्लिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। एक फंजाई है फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी, ये एक ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिब्बेरेलिन्स। आपने पढ़ा होगा जिब्बेरेलिन्स प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से ये हार्मोन यदि आर्टिफिशियली छिड़काव करें तो जो बौने पौधे हैं उनको भी बढ़ाया जा सकता है, तो इससे इस फंगस से ऑब्टेन करके बौने पौधों की लंबाई बढ़ाई जाती है। हार्मफुल एक्टिविटी देख लेते हैं। एक फंगस है एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस फेवर।
ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन लंग्स पर, फेफड़ों पर इन्फेक्ट करता है और एस्परजिलोसिस नामक रोग काज करता है। माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटान ये काज करता है रिंगवर्म, बहुत फेमस डिजीज़ है, सबको पता है। कुछ फंजाई एर्मिलेरिया, ये जो कुछ वुड होते हैं, लकड़ी होते हैं, लकड़ी में पोर्स बना देते हैं। आर्मिलेरिया फंजाई क्या करता है, लकड़ियों में पोर्स बनाता है, इसीलिए इनको पोरस फंजाई कहते हैं। अब इस प्रकार से ये हमारे लिए हार्मफुल हुए, क्योंकि लकड़ियों को पोरस कर देंगे, पोर बना देंगे, तो लकड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, कुछ फंजाई जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, ये हमारे खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ब्रेड को, पिकल्स को, जेली को, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक फंजाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इससे एक पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रेट होता है, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड। ये हेलुसिनोजन का काम करता है। हेलुसिनोजन को हिंदी में कहते हैं मतिभ्रमकारी। कहने का मतलब कि इस पॉइजनस सब्सटेंस के इफेक्ट से ब्रेन में डिस्टर्ब होता है और वो चीज़ दिखने लगती है जो नहीं होती, और जो होती है वो दिखने नहीं लगती, ऐसा समझ लें। एक फंजाई है एमेनिटा, इज नोन एज पॉइजनस फंजाई। ये बहुत ही हानिकारक होती है, पॉइजनस होती है, पॉइजनस फंजाई के नाम से जानते हैं। एस्परजिलस प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस एफ्लाटॉक्सिन, बहुत पूछा जाता है इस सब्सटेंस को, एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, तो एस्परजिलस प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत ही कार्सिनोजेनिक होता है। बहुत से फंजाई ऐसे हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, पौधों में भी और एनिमल में भी। पौधों की कुछ डिजीज़ देख लेते हैं। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बहुत फेमस डिजीज़ है, एल्बुको कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडा के नाम से जाना जाता है ये फंजाई। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से काज होती है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट, ये सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, हमने आपको पहले ही बताया है, रस्ट फंजाई पक्सीनिया को कहते हैं, तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई से होता है। लूज स्मट हमने बताया था, स्मट डिजीज ऑस्ट्रेलेगो से होता है, यानी लूज स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रेलेगो न्यूटा से। एक डिजीज़ है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इस डिजीज़ की वजह से बंगाल फेमिन के नाम से जाना जाता है। बंगाल में ये रोग पड़ने की वजह से चावल की पैदावार कम हो गई और परिणाम स्वरूप वहाँ पर अकाल पड़ गया था, इसीलिए इस डिजीज़ को बंगाल फेमिन के नाम से जानते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलिट्रोट्राइकम फल्केटम, यानी कि शुगर केन में रोटेन रेड लाइक स्पॉट पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलिट्रोट्राइकम फल्केटम से होता है। डैम्पिंग डिजीज़ ऑफ सीडलिंग, जब सीड जर्मिनेट करता है तो जो सीडलिंग फर्स्ट निकलती है वो डैम्प यानी कि गिर जाती है, ये पाइथियम डिबेरियानम से होता है। आइए बात कर लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा आप पहले ही बात कर चुके हैं, जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। टर्म किंगडम प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय हेकल ने दिया था 1866 में, और इसमें यूकैरियोटिक और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि प्रोटिस्टा वर्ग के जीव प्रथम यूकैरियोटिक जीव थे जो पृथ्वी पर आए। इस वर्ग के जीव, प्रोटिस्टा के जीव, या तो अकेले में पाए जाते हैं, एकल, या कॉलोनी बना करके रहते हैं। जल पर पाए जाते हैं, थल पर भी पाए जाते हैं। पौधों व जंतुओं के शरीर पर एपीफाइट या एपिजोइक यानी अधिपादप के रूप में भी विकसित होते हैं। इनमें कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनमें 1 से 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। इनमें यदि लोकोमोशन की बात करें, यानी कि कैसे चलते हैं, तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सिलिया से चलते हैं, जिनमें सिलिया पाया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैजेला द्वारा चलते हैं, जैसे कि यूग्लिना, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद के द्वारा चलते हैं, जैसे कि अमीबा और एंट अमीबा।
कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लोकोमोशन होता ही नहीं है, वो परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, और यही प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज़ काज करता है। ये फ्लैजेला जो यहाँ पर पाए जाते हैं, फ्लैजेला और सिलिया दोनों, फ्लैजेला और सिलिया, इनकी जो खास बात है कि ये फ्लैजेला और सिलिया 9+2 अरेंजमेंट के होते हैं। 9+2 यानी कि जब इनका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल पाए जाएंगे और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबुल पाए जाएंगे। इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, तो कुछ न्यूट्रिशन होलोफिटिक यानी कि प्लांट लाइक होता है, और कुछ न्यूट्रिशन होलोजोइक यानी एनिमल लाइक होता है। तो जो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी होते हैं, और जिनमें एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी होते हैं। अब भोजन का संग्रह, जो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन यानी जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हमें पता है कि प्लांट में जो भोजन का संग्रह है वो स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि जितने इस वर्ग के इस किंगडम के जितने ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से जो ऑटोट्रॉफिक हैं उनमें स्टार्च स्टोरेज के रूप में होगा, और जो एनिमल लाइक हैं उनमें ग्लाइकोजन होगा। एक यूग्लिना में पैरामाइलान ग्रेन्यूल पाया जाता है। ये अतिरिक्त अलग से स्पेशल टाइप ऑफ स्टार्च है, स्टार्च ही लेकिन स्पेशल टाइप स्टार्च है। जनन लैंगिक और अलैंगिक यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। थोड़ी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टा में 3 प्रकार के जीव रखे जाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी पादप के समान प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट यानी जंतुओं के समान प्रोटिस्टा, और कवकसम कुछ ऐसे होते हैं जो कवक की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड। ये सेप्रोफाइट होते हैं यानी कि ये अपना भोजन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करेंगे। जो प्लांट लाइक हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्राइसोफाइटा, गोल्डन एल्गी। कुछ एल्गोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्हें एल्गी में रखते हैं जिन्हें डायटम्स कहा जाता है। पायरोफाइटा फायर एल्गी के नाम से जाना जाता है, इन्हें डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना को रखा गया है। जो जंतु सम प्रोटिस्ट हैं यानी प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट हैं, जंतुओं के समान, इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी एनिमल की तरह न्यूट्रिशन पोषण पाया जाता है। पहला है इसमें सर्कोडिना। अब ये जो जंतु सम प्रोटिस्ट हैं इनको इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी किसके द्वारा ये चलते हैं उसके आधार पर 4 भागों में हम बांटते हैं। सर्कोडिना जिसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, इस ग्रुप के मेंबर में स्यूडोपोडिया के द्वारा चलन पाया जाता है, जैसे अमीबा और एंटमीबा। सिलिएटा में सिलिया के द्वारा चलते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। जूफ्लैजेलेटा में फ्लैजेला के द्वारा चलते हैं, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा। स्पोरोजोआ में लोकोमोशन होता ही नहीं, ये चलते ही नहीं हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। यहाँ तक जनरल कैरेक्टर प्रोटिस्टा का हो गया। अब हम इसका एक एक करके क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फिर प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट और सेप्रोफिटिक यानी स्लाइम मोल्ड, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे।